नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो एक बीमारी फिशर है, आयुर्वेद में परिकर्तिका कहते हैं, जिसमें लैट्रिन के रास्ते में घाव बन जाता है, छिल जाता है और हमारे पास जो मरीज आता है वो दर्द लेके आता है कि लैट्रिन जाते हैं दर्द होता है, कभी कभी बूंद बूंद करके लैट्रिन से लगा हुआ खून आता है। जो फिशर डायग्नोसिस हो गई तो अब उसके दिमाग में या कोई भी हो हमारे दिमाग में जो भी इलाज कराने जाता है वो अब सोचता है कि इसमें कौन सा इलाज किया जाए। डॉक्टर के पास जाता है तो पता चला कोई छाछूत कर रहा है, कोई लेजर कर रहा है, कोई ओपन सर्जरी कर रहा है। तो ये दिमाग में चीजें बैठती हैं कि हम कौन सी सर्जरी कराएं, कौन सी सर्जरी हमको फिशर के लिए उपयुक्त होगी। तो इसमें हर डॉक्टर का अपना अनुभव है, अपना काम है, अपना जो स्पेशलिटी है वो है। जो हम करते हैं, हमें लगता है इतने दिनों से 20 साल से प्रैक्टिस करते हुए हो गए। शुरू में हम लोग छासूती करते थे, क्या करते थे कि एक फाल्स फिस्टुला बनाते थे कि यहाँ से एक फिस्टुला बनाया, स्किन हटाया और यहाँ पे छासूत बांध दिया। एक या दो बार में टाइट कर देते थे और वो कट के गिर जाता था। हाँ, थोड़ा सा पेन होता था, हफ्ते दो हफ्ते पेन उसका बना रहता था। फिर जो जनरल सर्जरी में आया कि फिशर का मेन कारण है टोन, टोन का ज्यादा होना। तो टोन कम करने के लिए जो हम लोग छासूत से स्फिंक्टर काटते थे उसको सीधे कॉटरी से या ओपन करने लगे कि जिसको एलआईएस कहते हैं, लेटरल इंटरनल इंफेक्टेक्टोमी, कि जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको कट कर देना। तो कट करने से वो ढीला हो जाता है। अब जब कट करने का हुआ तो उसमें ओपन हो गया, उसमें क्लोज हो गया। तो दोनों हो सकता है। और इसके बाद आता है जो आज की डेट में होता है कि लेजर एलआईएस, कि केवल एक छेद होता है और उसमें लेजर से कट करते हुए चले आते हैं, जिसमें कुछ एनर्जी है कि हम इतने जूल पर सेकंड के रेट से उसको लेजर से करके चले आते हैं। लेजर का फायदा ये है कि कोई आपका घाव नहीं बनता है, केवल एक छेद होता है और अगले दिन से आप पूरी तरह से अपने काम पे आ सकते हैं। लेजर का एक माइनस पॉइंट भी है कि यदि सही एनर्जी सही टाइम से नहीं दी गई और स्फिंक्टर का पूरा हिस्सा नहीं कट पाता जितना हम काटना चाहते हैं, कि टोन अगर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मसल काटनी पड़ती है, यदि टोन उतना ज्यादा नहीं है तो कम करना पड़ता है। तो ये अंदाजा लगाना आपको जो भी आपके सर्जन है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट कितने हैं और लेजर से किस स्पीड से कितनी एनर्जी देते हुए उसको कट करते हैं। अगर सही एनर्जी दी गई तो पूरी तरह से मरीज रिकवर हो जाता है, अगले दिन से काम पे होता है। अगर लगता है कि ज्यादा मसल कट करना है या लेजर से नहीं कट हो सकता है, क्योंकि लेजर से एक लिमिटेड एनर्जी तक ही हम कट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं। तो अगर पर्सनल हमारा अनुभव आप जानना चाहते हैं तो लेजर की भी सर्जरी करी जा सकती है और ओपन करी जाती है। आजकल हम लोग जो हम हैं, मतलब जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें फिशर में छारसूत का यूज कम करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। ज्यादातर तो अब लेजर से एलआईएस हो जाता है और मरीज पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जब ये रिंग कट जाता है तो ऐसा तो नहीं कि लैट्रिन रुकना बंद हो जाए, कि रास्ता बहुत ढीला हो जाए और लैट्रिन रुकना बंद हो जाए। तो ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप ऐसे जगह पे काम करते हैं, कराते हैं जहाँ पे अनुभव नहीं है या आप कहिए कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो दवाखाना ऐसा है कि जो गारंटी शुदा इलाज करते हैं, तो इन सब जगहों पे दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी पढ़े लिखे एनोरेक्टल सर्जन से जो इसके लिए ऑथराइज हैं उनसे आप कराते हैं तो ये समस्या आपको कभी नहीं आती। रीजन क्या है, हमें पता होता है कि हमें कितना कट करना है, किस एंगल तक जाना है और इसके ऊपर अब कट नहीं करना है। तो पूरी चीजें एक्सप्लेन कर कट करी जाती हैं। तो इस चीज को दिमाग से हटा के रखिए कि जब भी एलआईएस होगा कि लैट्रिन रुकना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्यादातर जो टोन होता है या लैट्रिन रुकने की प्रक्रिया होती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होती है। इंटरनल स्फिंक्टर केवल जो है वो गैसियस इनकंटीनेंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो निश्चिंत हो कि जब भी फिशर हो आप एलआईएस कराएं। एलआईएस कराने का तरीका तीनों हो सकता है, छासूस हो सकता है, लेजर हो सकता है और ओपन एलआईएस हो सकता है। तो आप अपने एनोरेटर सर्जन संपर्क करें जिसमें वो एक्सपर्ट हो
उस पर कर सकते हैं। हाँ, लेजर में इतना जरूर है कि आपका घाव कम बनता है। अगर फिशर के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।